नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉमर्स बाय पाठक सर में। आज जो हमने करना है वो है ट्रेड ड्यूरिंग द मॉडर्न इंडिया। ठीक है, थ्री टाइप्स, तीन पार्ट्स में हमने बांटा था हिस्ट्री को। पहला था एंशिएंट इंडिया, दूसरा था मेडिवल इंडिया, जो हम दोनों कर चुके हैं। आज क्या है? ट्रेड ड्यूरिंग मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया आप समझते हो 1857 से आज तक की बात इसमें आएंगी टिल नाउ। इसको तीन पार्ट्स में बांटते हैं। पहले हम पार्ट बांटते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, क्योंकि आपको पता है 1857 से 1947 तक किसका राज था? ब्रिटिशर्स का राज था। इसमें क्या क्या हुआ? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने देश की इकोनॉमी को क्या किया? बिल्कुल खत्म किया। जितना भी आपने अच्छी बातें आज तक पढ़ी थी एंशिएंट इंडिया में और मेडिवल इंडिया में, वो सारी की सारी अच्छाई जो थी इन्होंने क्या कर दी? खत्म कर दी। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लाई है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी मतलब यदि इंडियंस कंपनियां इंडियंस किसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे तो उनपे हैवी टैक्स लगेगा। ठीक है, हैवी ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी मतलब एक तरह का टैक्स, यानी कि भारतीय लोगों के लिए एक्सपोर्ट करने से पहले ड्यूटी के बारे में सोचना पड़ता, टैक्स के बारे में सोचना पड़ता। भाई ये बहुत ज्यादा था, बहुत भारी था। और यदि ब्रिटिशर्स एक्सपोर्ट करते, प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता तो वो ड्यूटी फ्री था, किसी तरह का उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है, अब भारतीय तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि उनकी इंटरनेशनल मार्केट खत्म हो गई, क्योंकि जब वो बेच ही नहीं पा रहे थे ब्रिटेन इंडिया से बाहर, जो लोग अच्छी क्वालिटी की वजह से इंडिया का प्रोडक्ट खरीदना चाहते थे उनको वो प्रोडक्ट मिल नहीं पाया और इंडियन गुड्स का नाम क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, वो कौन सा था? रॉ मटेरियल। हमारे देश उस समय क्या थी? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल था। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जो कच्चा माल था ना, जो प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, बिस्किट बनाने के लिए आटा चाहिए, तो आटा क्या है? रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी रॉ मटेरियल था, जितना भी रॉ मटेरियल था, जैसे कपड़ा बनाने के लिए ऊन, वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए क्या चाहिए? वुलन चाहिए। ठीक है ना, ऊन चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे कपड़े बनाने के लिए क्या चाहिए? जूट चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें वो क्या कर लेते थे? यहां से एक्सपोर्ट कर लेते थे, वो भी कैसे? ड्यूटी फ्री। ठीक है बात। तो भारतीय यहां से एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और ब्रिटिशर्स क्या करते? रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करते। अब इस माल को, कच्चे माल को अपने देश में ले जाते और वहां से फिनिश्ड गुड्स, जो तैयार करके माल लेकर आए, वो इंडिया में वापस ले आए। यानी कि हमारी चीजें हमारे यहां से ले गए, उसको बनाया, प्रोसेस किया और हमारी मार्केट में लाकर हमें ही बेच दिया। यानी कि हमें बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, हमें बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमारा ही माल लेके गए, वो प्रोसेस किया और यहां आकर बेच दिया। तो इंडिया क्या हो गया? नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। और इंपोर्ट क्या किया? फिनिश्ड गुड्स। इंपोर्टर क्या हो गया? फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर। यानी कि हमारे देश में कोई भी ऐसी फैक्ट्री, उद्योग धंधे नहीं बनाए जिससे नई मशीनें बन सके, ऐसी मशीनें, कैपिटल गुड्स नहीं बनाई गई, ऐसी मशीनें नहीं बना सके जिससे हम आगे मैन्युफैक्चरिंग चला सके।
ठीक है ना। जैसे कार्स बनाने के लिए कई तरह की मशीनों की जरूरत है, ट्रैक्टर्स की जरूरत है, खेती के लिए ट्रैक्टर्स बनाने वाली कोई कंपनी उन्होंने यहाँ पर नहीं खोली, और जो थी भी वो बिल्कुल क्या कर दी, खत्म कर दी। और इसके अलावा जो यहाँ से बेनिफिट कमाते हैं उस बेनिफिट का भी यूज प्रॉपर क्या करते थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों के लिए और वॉर एक्सपेंसेस के लिए। जो उन्होंने अपने देश को एडमिनिस्ट्रेट करना था ना, आर्मी की सैलरी है, जो यहाँ पर व्यक्ति थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जैसे डीसी डीएम वगैरह जो थे, उनकी सैलरी है, ये देने के लिए क्या करते थे, वो हमारे टेलिंग प्रोसेस का यूज करते थे। किसी तरह की डेवलपमेंट थोड़ी ना करते थे। तो इसलिए हमारा देश और क्या होता चला गया, वहां से बैकवर्ड होता चला गया। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की उस पर चला गया, इंडस्ट्रीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। अब दूसरी ज्यादातर लोग क्या थे, 72% के अराउंड लोग इसमें लगे हुए थे एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को कैसे उजाड़ा उन्होंने, उजाड़ा ही कहूंगा। पहली बात, वो हम नॉर्मल वीट वगैरह प्रोड्यूस करते थे, लेकिन वो क्या कहते हैं भाई, जूट, कैश क्रॉप्स, ऐसी क्रॉप्स जो क्या करे, उन्हें बेचनी पड़े, घर पे यूज ना हो। वीट वगैरह का प्रोडक्शन उन्होंने बहुत कम करवा दिया था, ठीक है। और उसको यहां से ले जाते, सस्ते दाम पर किसानों से खरीदते, जूट, सिल्क, कच्चा जो सिल्क है उसको यहां से ले जाते और यहां से ले जाकर इंग्लैंड में बेचते, प्रोसेस करके यहां ले आते। ये उनका टारगेट था, ठीक है। तो जिनके पास कैश क्रॉप्स थी, बेचकर थोड़े से दाम मिल जाते उनको, और उनसे खरीदना पड़ता। खरीदना कहां से था, अंग्रेजों से। अंग्रेजों का ये राज था, या दूसरे लोगों से कैसे खरीदते, सभी के लिए तो अंग्रेजों ने ये नियम बना दिए थे, ठीक है। तो वहां पर रेट क्या हो गया, वीट वगैरह जो बेसिक चीजें थी उनका महंगा हो गया, इसलिए और ज्यादा क्या आ गई, भूखमरी। दूसरा उन्होंने क्या किया, भारतीय किसानों से नील की खेती करवाई। अब नील की खेती की एक क्वालिटी ये है कि जिस जमीन पर नील की खेती हो जाए, इंडिगो की खेती हो जाए, वो जमीन बंजर हो जाएगी, ठीक है, उस पर आप कुछ नहीं उगा सकते। यानी कि जिन्होंने नील की खेती कर ली, एक बार तो कैश दे देगी, उसके बाद वो तो खाली बैठ गए। तो यहां से उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर को भी क्या कर दिया, तबाह कर दिया। तो हमारा जो इंटरनेशनल स्टेज थी, 28% बिजनेस था इंटरनेशनल स्टेज पे, पूरे इंटरनेशनल स्टेज पे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं, फॉरेन ट्रेड की बात करूं, 28% था। उसे कम करके कितने पे ले आइए, 2%। और वो भी कहा, केवल यहां से माल ब्रिटेन जाता और ब्रिटेन से यहां आता। 50% से ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा भी जो कर रहे थे, उन देशों को कर रहे थे जो ब्रिटेन वालों के गुलाम थे। ब्रिटेन ने सिर्फ हमारे को ही गुलाम नहीं बना रखा था, और भी तो ऐसे ही देश थे ना जो कॉमनवेल्थ गेम खेलते हैं, वो सारे के सारे देश किसके अंडर थे, ब्रिटेन के अंडर थे। तो वहां पर चला जाता था माल। तो इसलिए हम कहते हैं कि सारा का सारा कंट्रोल, मोनोपोली किसने बना ली, ब्रिटेन वालों ने हमारे ऊपर बना ली थी। तो भारत क्या था, एक ऐसी इकोनॉमी बन गई जहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता और फिनिश्ड गुड्स क्या होते, इंपोर्ट होते। अपना जो घटिया किस्म का माल वहां पर होता, प्रोड्यूस करते, वो भी कहां पर डंप कर देते, इंडिया में लाकर डाल देते, क्योंकि इंडियंस उस समय गरीब थे, ठीक है, उन्हें खरीदना पड़ता जैसा भी मिलता। तो ये सारी की सारी उस समय की बात है, किसके समय, ब्रिटिश राज के समय। चलो जो भी हुआ वो समय निकल गया। 1947 में हमें आजादी मिल गई। अब आजादी के बाद हमारे पास क्या है, आजादी के पास बात, सबसे पहली बात, हमारे पास कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं थी। एक इंडस्ट्री थी केवल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को के नाम से, यानी कि जमशेदजी टाटा की जो इंडस्ट्री थी, केवल यही 1907 में अंग्रेजों ने लगवाई थी। इसके अलावा कोई बड़ी इंडस्ट्री हमारे पास नहीं थी। लेकिन हमारे पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेज जरूर छोड़ गए थे। रेलवे जैसे था, रेलवे की मदद से हम गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे, ठीक है। और भारतीयों ने मिक्स्ड इकोनॉमी यहां से ली कि हम ना तो पूर्ण रूप से क्या करेंगे,
ना तो हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से समाजवाद को लेके चलेंगे, यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को लेकर चलेंगे, और ना ही क्या करेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को लेकर चलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर चले, धीरे धीरे प्रोसेस करने लगे, बढ़ाने लगे, कुछ इंडस्ट्रियां लगाई, पावर जनरेशन पे अपनी जो बैकवर्ड इंडस्ट्री थी उसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश की। लेकिन अब भी हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, अब भी हम क्या कर रहे थे, इंपोर्टेड कर रहे थे। किसके बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी। जब इंडिपेंडेंस हमें मिली तो हम क्या कर रहे थे, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे, बिल्कुल ना के बराबर। तो इंडिया ने धीरे धीरे से प्लांट और मशीनरी बनाने की इंडस्ट्री लगानी शुरू की, हैवी इंडस्ट्रीज धीरे धीरे से क्या की, शुरू की, और फिर उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा ठीक लेवल पर लेकर आई। लेकिन 1991 में एक ऐसी सिचुएशन आई जहां पर फॉरेन ट्रेड क्या हो गई, बिल्कुल तबाह हो गई। एक्सचेंज क्या हो गए, ड्राइड अप हो गए, सूख गए, हमारे पास फॉरेन रिजर्व थी नहीं, इकोनॉमी बिल्कुल तबाह हो गई। तो मजबूरी में 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी उस समय, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा 3 मेजर चेंजेस किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन में क्या था, जो लाइसेंसिंग की जरूरत थी विभिन्न इंडस्ट्रीज को, वो खत्म कर दी एक झटके में, केवल 2 छोड़ दी, वरना 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो केवल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। प्राइवेटाइजेशन क्या थी, जो ऐसी फर्में थी जो गवर्नमेंट सेक्टर में थी लेकिन वो प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर रही थी, उनमें केवल क्या था, लोगों को सैलरी दी जाती, किसी तरह का प्रॉफिट सरकार को नहीं दे रही थी, उन्होंने उसके शेयर क्या किए, प्राइवेट लोगों को बेच दिए। और तीसरा क्या किया, ग्लोबलाइजेशन, अपने आप को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया, जहां पर इंपोर्ट करने से कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, अब फ्री कर दिया, आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। एफडीआई के लिए यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए भी विदेशी कंपनियों को क्या किया, आमंत्रित कर दिया। इंडिया टुडे, आज इंडिया की क्या कंडीशन है, आज भारत अपने आप को बहुत सेफ स्थान पर दिखता है। ठीक है, भारत पर कैपिटा में इनकम में अपने आप को ज्यादा अच्छा तो नहीं, लेकिन पहले से बहुत अच्छे लेवल पर क्या करता है, दिखाता है। भारत की इकोनॉमी जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुकी है। कैसी इकोनॉमी बन चुकी है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की बन चुकी है। ठीक है, बात कैसी इकोनॉमी बन गई, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई। आज हम तेल, दालें, मसाले, ड्राई फ्रूट, कारपेट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स, ज्वेलरीज, मशीनें, केमिकल, आयरन, स्टील, ये सारी की सारी चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। किसके कारण हुआ ये सारा का सारा, इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के कारण हुआ। आज जो मैंने करवाया वो हिस्ट्री थी किसकी, मॉडर्न इंडिया की। ठीक है, तो आपने आज के लिए इतना ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, वो क्या है, इंडियन जीनियस रैंकिंग। ठीक है, वो कल करवाएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दिया करो बेटे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, जिन लोगों तक, जिन बच्चों तक ये चीजें नहीं पहुंच रही वहां तक भी ये भी चीजें पहुंच सके, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको क्या कर सको, शेयर कर सको। धन्यवाद।